लगता है शीला टीचर, आप मेरे साथ वापस चलो। लेकिन वहां जाकर स्वाति को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वह कमरा अब कोल्ड स्टोरेज नहीं लग रहा था। वहां अखबारों की कटिंग भी नहीं थी और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई कांच के जार भी मौजूद नहीं थे जिसमें उसने उन मानवीय अंगों को देखा था। उसका दिमाग घूमने लगा। यह कैसे संभव है? उसे पूरा भरोसा था कि उसने जो कुछ भी देखा था वो बिल्कुल भी उसका वहम नहीं था। उसके आगे उसने कुछ भी नहीं कहा, नहीं तो वो उसे पागल समझ लेते। उसने चुपचाप झुंझार राव से माफी मांगी और शीला को तुरंत वहां से चलने के लिए कहा। शीला ने झुंझार राव को अलविदा कहा। हमें बहुत खुशी है कि आपने हमें अपनी कठपुतलियों का संग्रह दिखाने के लिए आमंत्रित किया। धन्यवाद। यह मेरी खुशी है। आप यहाँ आई और मेरा फायदा ही हुआ। मेरा संग्रह पूरा हो गया। मतलब? स्वाति ने तुरंत पूछ लिया। आपको जल्दी पता चल जाएगा। झुंझार राव ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैंने ऑटो वाले को फोन किया था, हमारा ऑटो आ गया है। चलो चलते हैं हम फिर। शीला ने कहा। स्वाति चुपचाप बिना एक भी शब्द कहे शीला के पीछे चलने लगी। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। वह नहीं जानती थी कि उस कमरे में उसने जो कुछ भी अनुभव किया था वह सच में हुआ था या नहीं। वह अभी भी झुंझार राव के व्यवहार और कई वाक्यों का अर्थ नहीं समझ पा रही थी। उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा कि उनका संग्रह पूरा हो गया था? उन्होंने मुझे वो नीला शरबत दिया जिसमें कुछ तो जरूर मिलाया होगा, जिससे मुझे ये सब महसूस हुआ। पर इससे पहले कि मैं शरबत पीती, मुझे लगा उस गुड्डे ने कुछ कहा था, या शायद मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मुझे ये सब लग रहा था। इसी बात को मन में सोचते हुए वह ऑटो के पास गई। शीला अंदर बैठ गई। स्वाति ने ऑटो में बैठने से पहले एक बार फिर मृत्युंजय बंगले की ओर देखा और देखा कि झुंझार राव उन्हीं के पास चल के आ रहे हैं। स्वाति जल्दी से अंदर बैठ गई और शीला से कहा, चलो चलो जल्दी निकलते हैं। इसी बीच झुंझार राव वहां पहुंचे और बोले, स्वाति टीचर, क्या आपको मेरी बात करने वाली गुड़िया इतनी पसंद आई कि आप एक को अपने साथ ले जा रही हैं? नहीं, मैंने अपने साथ कोई गुड़िया नहीं ली है। अरे फिर ये क्या है? स्वाति के पास वाली सीट की ओर इशारा करते हुए